सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप हमें इस समय देख रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है सोनी मिनिस्ट्री, और मैंने इस चैनल को बनाने में बड़ी कसरत किया है, और मैं पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया, सुंदर समय दिया, और परमेश्वर ने मुझे यह प्रेरणा और यह शिक्षा और ये आशीर्वाद मुझे दिया कि मैं आज इस जगह से मैं आपको बोलने में सहमत हूँ। एक समय ऐसा था मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं सकता था। परमेश्वर की इतनी बड़ी शिक्षा को पाने के बाद भी मैं एक भूल जाने वाला लड़का था, लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे एक ताकत और ऊर्जा जो मुझे दी है, और मैं इस ताकत के साथ एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मेरी औकात नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आज एक बार फिर आपके साथ मैं इस चैनल में आऊँ। लेकिन परमेश्वर ने एक बार मुझे फिर ताकत और प्रेरणा और शिक्षा दी कि मैं एक बार फिर इस चैनल में आने को तैयार हुआ हूँ। ये सचमुच उनका आशीर्वाद था। उनका परमेश्वर ने हमें आज बड़े सुंदर जगह पर भेजा, ये उसकी प्लानिंग थी। आप देख रहे हैं परमेश्वर ने एक सुंदर डैम, सुंदर पहाड़ी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं। इस समय इतने सारे लोग, एक युवक युवती इस जगह पर आए हैं, बड़े आनंद को इस जगह को उठा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह को बड़े प्राकृतिक स्थल पर बड़ी सुंदरता से इस जगह को परमेश्वर ने रचा। जैसे हमें धर्मशास्त्र, बाइबल धर्मशास्त्र सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और इस प्रकृति पर जो हमें अधिकार दिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की एक शिक्षा को ग्रहण करते हुए हमें इस प्रकृति की हमें रक्षा करना है, ये पेड़ पौधे की हमें सुरक्षा करना है। मेरे प्रियो, मैंने इस जगह में आने के बाद एक बड़े पाप को देखा, बड़े अपराधों को मैंने इस जगह में देखा। यहाँ पर बहुत से जो है लड़के और लड़कियाँ हैं जो आ रहे हैं, और वे गलत संगति में हैं, और एक तरह का गलत व्यवहार वो एक दूसरे से कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमें, आप जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं, मेरे प्रियो, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। हमें पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र हमें नहीं सिखाता। हमें सबसे बड़ी आज्ञा है कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये व्यभिचार की जो सज़ा है वो मृत्यु है। बाइबल में लिखा है पाप की सज़ा तो मृत्यु है। लेकिन मेरे प्रियो, आप इन सब हरकतों से आप दूर हो जाइए। ये एक तरीका का अपराध है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपराध की श्रेणी में हैं, और हमें परमेश्वर दंड देता है। और जब हम दंड की अवस्था में होते हैं तो हमें परमेश्वर उस समय नहीं पता चलता, क्योंकि हम उस समय परमेश्वर को नहीं जानते और हम अपराधों की श्रेणी में रहते हैं। मेरे प्रियो, आप इस समय परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर को आपको जानना सिखाते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर है। हम भी उन्हीं में से एक शख्स थे, हम भी उन्हीं में से एक लड़के थे। हमने भी अपराध किए, हमने भी पाप किए, लेकिन हमने जब पापों की सज़ा को देखा और परमेश्वर की दंड को हमने देखा, तो हम परमेश्वर के करीब आ गए, और हमें परमेश्वर ने अपने करीब ला लिया। हम बड़े नसीब वाले हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें अपने करीब में लेके आया। और हम परमेश्वर के करीब में नहीं होते, आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो शायद हम इस जगह पर खड़े नहीं रहते। मेरे प्रियो, वैसे यदि आप अपने घर परिवार में परेशान हैं, आप अपने घरों में तकलीफ़ों में हैं, बदनामी में हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपके घर के बाहर कोई खड़ा है जो आपको एक ताकत और ऊर्जा देता है। आप भौतिक चीज़ों पर विचार मत कीजिए, आप संसारिक कामों पर विचार मत कीजिए, परमेश्वर के विचारों पर काम कीजिए। आपका मनन, आपका ध्यान, आपका विचार जो है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। मेरे